हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने सल्फर के एलोट्रोप्स किए थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स किया था। अब जब हम सल्फर के एलोट्रोप्स कर रहे थे उसमें एक क्वेश्चन जो है जो मुझे डिस्कस करना है, विच फॉर्म ऑफ सल्फर एग्जिस्ट shows paramagnetic behavior over there. Now in the vapor state sulfur does exist as S2. In fact वो S2 S3 दो अलग अलग क्या कहते हैं फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। S2 होता है वायलेट और S3 होता है चेरी रेड। ठीक है, S2 होता है वायलेट और S3 होता है चेरी रेड। तो उसमें पूछा गया है कि क्या वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताता है। हाँ, वेपर स्टेट में बताता है ये। नाउ देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। ये आप MOT से नहीं कर सकते हो क्योंकि S2 में मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स का लॉजिक आ गया है। तो ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि S2 has two unpaired electrons over there in pi star 2p in pi star orbital over there, anti bonding pi star। ठीक है, इसके लिए O2 भी पैरामैग्नेटिक होता है और S2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। दोनों के पास दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम क्लोरीन पे आते हैं। नाउ द वर्ड क्लोरीन comes from the Greek word chlorus, which is greenish yellow in color, which is what greenish yellow in color। सबसे पहला मेथड जो था क्लोरीन प्रिपरेशन का, वो था क्लोरीन को बनाने के लिए हमने यूज किया था MnO2 plus HCl। द साइंटिस्ट दैट वाज इन्वॉल्वड ओवर हियर वाज स्कील। ठीक है, स्कील used HCl gas to produce chlorine। HCl gas is called as muriatic acid। HCl gas is called as what? Muriatic acid। So अगर आप यहाँ पे देखो, ये मेरा MnO2 with हाइड्रोजन क्लोराइड है, दिख रहा है आपको ये MnO2 with हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओवर देयर। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नथिंग बट म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड से हमने बनाया क्या कहते हैं क्लोरीन। और क्योंकि हमने HCl को ऑक्सीडाइज किया है, ऑक्सीजन यूज किया है, तो हमने इसके लिए उसको बोला ऑक्सी म्यूरेटिक गैस। क्या बोला हमने उसको? ऑक्सी म्यूरेटिक गैस। दिख रहा है आपको यहाँ पे ऑक्सी म्यूरेटिक गैस ओवर हियर। ठीक है, ये आपका ऑक्सी म्यूरेटिक गैस। ठीक है, नेक्स्ट अब क्लोरीन एग्जिस्ट करता है डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2 जैसा एग्जिस्ट करता है। तो ये किसने बताया हमें? ये बताया हमने डेवी ने। ये बताया हमने डेवी ने। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहला है स्कील। स्कील ने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बताया क्लोरीन का, तो उसने वहां पे यूज किया HCl। ठीक है, और दूसरा जो साइंटिस्ट है वो कौन है? डेवी। कौन है वहां पे? वो डेवी। नेक्स्ट, अब इसके सोर्सेज क्या क्या है? इसके सोर्सेज में सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे, क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे रॉक सॉल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, सोर्सेज में सबसे पहले अगर आप देखो यहाँ पे ये रहा रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर भी ये रहा। ठीक है, सबसे पहले जो रॉक सॉल्ट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, कार्नलाइट। कार्नलाइट इज KCl MgCl2.6H2O। ये लास्ट ईयर का नीट क्वेश्चन है, कार्नलाइट का फॉर्मूला। Sylvine is nothing but KCl. Sylvine is KCl and कार्नलाइट is nothing but this structure over here AgCl। ये सब के सब मिनरल्स है जिसे हम क्लोरीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl। कार्नलाइट is nothing but KCl MgCl2.6H2O। Sylvine is KCl, Horn silver is AgCl। Horn silver is what? AgCl। So rock salt क्या है? बताइए, रॉक सॉल्ट इज व्हाट? रॉक सॉल्ट क्या होगा? NaCl। ठीक है, KCl को क्या बोलेंगे हम? सिल्वीन। कार्नलाइट क्या होता है? कार्नलाइट, कार्नलाइट इज KCl MgCl2.6H2O। और एक और है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर क्या होता है? हॉर्न सिल्वर इज नथिंग बट AgCl। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, रॉक सॉल्ट इज व्हाट? NaCl। KCl इज सिल्वीन। KCl.MgCl2.6H2 is carnallite। And the next thing is nothing but horn silver। horn silver is AgCl। कार्नलाइट लास्ट ईयर का नीट क्वेश्चन रह चुका है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ क्लोरीन ओवर हियर। नाउ अब ये सब के सब मेथड में एक चीज कॉमन है, ध्यान से दिखना मैं क्या बोल रहा हूँ।
सब मेथड्स में HCl यूज करेंगे हम, HCl खुद कन्वर्ट होगा क्लोरीन में, -1 से 0 होगा, तो HCl को मुझे ऑक्सीडाइज करना है। HCl को मुझे क्या करना है? ऑक्सीडाइज। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस HCl प्लस क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस क्या मैंने बोला? HCl। तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? क्लोरीन। तो अगर आप सबसे पहले देखो, सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? MnO2। सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? MnO2। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा PbO2। नेक्स्ट क्या है मेरा? PbO2। और उसके बाद क्या है? Pb3O4। अब Pb3O4 के बारे में हमें पता रहना चाहिए कि Pb3O4 is a mixed oxide। Pb3O4 is what? A mixed oxide। सर किससे बना होता है Pb3O4? Pb3O4 is made up of PbO डॉट PbO डॉट PbO2। ठीक है, तो +2 +2 +4। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2 +2 +4। और एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा +8/3। एवरेज क्या हो जाएगा? +8/3। ठीक है। अगर मैं वापस बताओ, Pb3O4 इज नथिंग बट PbO डॉट PbO2 +2 +2 +4। इसके लिए एवरेज क्या होगा? +8/3। Pb3O4 is also called as red lead। PbO और PbO2 सिंपल ऑक्साइड्स है। Pb3O4 क्या है मेरा? Pb3O4 इज माई मिक्स्ड ऑक्साइड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, ये Mn जो है +4 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 में। खुद रिड्यूस हो रहा है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके लिए क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये सब के सब जगह पे हम क्या यूज करें? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें हमेशा। यहाँ पे भी देखिए सेकंड में भी Pb2O2 में यहाँ पे +4 है, और यहाँ पे Pb किस में है? +2 में है। किस में है? +2 में है ये। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे भी देखो, Pb3O4 में मैंने बोला 8/3 है, 8/3 से वो +2 पे जा रहा है। नेक्स्ट देखिए KMnO4। KMnO4 भी कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mn किस में? यहाँ पे Mn है +7 में, +7 से Mn किस में जा रहा है? Mn जा रहा है +2 में। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखो ऑरेंज रेड K2Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्रीन कलर Cr3+ में, +6 से +3 में जा रहा है। तो आपको ये सब रिएक्शंस एकदम सिंपल तरीके से याद रह सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस HCl gives you chlorine। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस HCl gives you chlorine। अब आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि क्लोरीन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखेंगे हम आगे जाके। तो ध्यान रखना है, ये रिएक्शंस को वहां पे कनेक्ट करना है हमें। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे कि क्या मैं यूज कर सकता हूँ? MnO2। सर और क्या यूज कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? KMnO4। और क्या यूज कर सकता हूँ? K2Cr2O7। तो आपको सर इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस HCl। ठीक है। और कोई एक ऑप्शन राइट होगा, या फिर ये लोग बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल ऑफ देम प्रोड्यूस HCl एक्सेप्ट। 3 राइट और एक गलत। क्लियर है? आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको याद रखना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होगा। एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा ये होता है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर रेंज में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे CaOCl2। सर CaOCl2 क्या होता है? CaOCl2 इज नथिंग बट, कैन आई से ब्लीचिंग पाउडर ओवर देयर। डिस्कशन कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का जनरल फॉर्मूला होता है CaOCl2।
ठीक है, ये उसका जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें क्लोरीन जो है ये ऐसे एग्जिस्ट करता है Ca2 प्लस OCl माइनस Cl माइनस। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है 0। ठीक है, ये CaOCl2 का जनरल फॉर्मूला है। क्या है इसका जनरल फॉर्मूला, लिख दीजिए आप प्लीज CaOCl2। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है सर, इसका कंपोजिशन होता है Ca the whole OCl twice dot CaCl2 dot Ca the whole OH twice dot 2H2O डॉट 2H2O। ये क्या है सर, ये इसका कंपोजिशन है। क्या है ये इसका कंपोजिशन, जिसमें ये इंग्रेडिएंट क्या है, ये इंग्रेडिएंट क्या है, ये इंग्रेडिएंट का नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है इसका, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसमें मेन क्या है देखिए, ये है कटायन, ये है अनायन और ये भी है अनायन। इसके लिए हमने इसका जनरल फॉर्मूला क्या रखा था, जस्ट Ca2 प्लस एक OCl माइनस और एक Cl माइनस। प्लीज लिख दीजिए कंपोजिशन और जनरल फॉर्मूला। हमने पहले के चैप्टर्स में भी देखा है ये, इसका एक रिएक्शन भी आएगा आज, इस ब्लॉग में भी रिएक्शन था। चलिए, तो अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को लेते हैं कोई भी एसिड के साथ HCl H2SO4 क्या, तो आपके साथ क्या लिबरेट होगा वहां पे, क्लोरीन। क्या लिबरेट होगा वहां पे, क्लोरीन। नेक्स्ट देखिए क्या है, बाय द एक्शन ऑफ NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4। ये हमने देखा है, क्या कहते हैं, एस ब्लॉक में भी देखा है हमने ये, एस ब्लॉक में भी ये रिएक्शन देखा है कि अगर हम MnO2 H2SO4 यूज करें, तो अगर आप ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ पे बेसिकली ये है मेरा एक बीकर जिसमें मैंने MnO2 H2SO4 NaCl लिया है, तो क्लोरीन गैस लिबरेट होगा। लेकिन क्लोरीन गैस के साथ इम्प्योरिटीज भी रहेगा, जैसे कि क्लोरीन HCl के साथ मिक्स्ड रहेगा और H2O के साथ मिक्स्ड रहेगा। इसके लिए अगर मुझे इसको प्यूरिफाई करना है तो मुझे दो अलग अलग बीकर से पास करना पड़ेगा। एक बीकर है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसमें वाटर वेपर H2O एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, H2O एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें दो इम्प्योरिटीज हो सकती है, एक है HCl, एक है वाटर वेपर। तो अगर हमें मुझे HCl को प्यूरिफाई को प्यूरिफाई करना है, तो वो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे, ये जो इसमें दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक NaCl और MnO2 है। यहाँ पे NaCl और MnO2 है ऊपर, यहाँ से ये दिख रहा है आपको। इसमें से हम H2SO4 पास करेंगे धीरे धीरे, तो क्या लिबरेट हो जाएगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, बट उसके साथ इम्प्योरिटीज होगा। इसमें एक मिस्टेक है, क्लोरीन इज हेवियर देन एयर, hence it's gonna be collected by the upward displacement of air over there। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे क्लोरीन, मैंने क्या बोला, यहाँ पे देखो इसके अंदर NaCl और MnO2 है, ऊपर से हम क्या पास करते जाएंगे, H2SO4। तो धीरे धीरे क्या बनते जाएगा, क्लोरीन बनते जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लोरीन के साथ वहां पे कुछ इम्प्योरिटीज रहेगी, जैसे कि थोड़ा सा HCl भी बन जाएगा। तो HCl को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाटर ओवर देयर। क्या यूज करेंगे हम, वाटर ओवर देयर। तो HCl हट गया, अब मेरे पास क्या रहा, मॉइस्ट क्लोरीन, थोड़ा सा क्लोरीन रहेगा, उसके बाद मॉइस्चर रहेगा। अब मुझे मॉइस्चर को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना है, तो इस बीकर के अंदर क्या है, इस बीकर के अंदर है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लोरीन।
ठीक है, बाय दी यहाँ पे एक करेक्शन कर देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, बिकॉज इट इज हेवियर देन एयर, बिकॉज इट इज व्हाट, हेवियर देन एयर ओवर देयर। वापस सुनिए, ये जो मैं क्या ले रहा हूँ, ये हमने एस ब्लॉक में भी किया है, NaCl और MnO2 लिया है। क्या लिया है मैंने, NaCl और MnO2 लिया हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने क्या ऐड किया है, मैंने ऐड किया है यहाँ पे H2SO4। ठीक है, धीरे धीरे H2SO4 ऐड करते जाऊंगा मैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा HCl भी बन जाएगा। तो HCl को मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वाटर यूज करूंगा। ये वाटर क्या करेगा, HCl को एब्जॉर्ब कर देगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्लोरीन, लेकिन मॉइस्ट क्लोरीन होगा, क्योंकि ये वाटर के बीकर में डाला है। तो मुझे मॉइस्ट क्लोरीन नहीं चाहिए, मुझे ड्राई क्लोरीन गैस चाहिए। तो अब मुझे मॉइस्चर को निकालना है, तो मैं एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करूंगा, जैसे कि H2SO4। वो क्या करेगा, पानी को खींच लेगा, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस, by the by the upward displacement of air over there, by the upward displacement of air. Deccan's process very important over there. Catalyst पूछा गया क्वेश्चन है, HCl plus O2 gives you chlorine over there। देखिए ये रिएक्शन से, ये रिएक्शन जो है, ये ही है जिसमें मैं बोल रहा था कि आपको कि HCl जो है वो म्यूरेटिक एसिड है, उसको ऑक्सीजन मिला। ठीक है, उसको ऑक्सीजन मिला तो Cl2 बनता है। तो मतलब ये ऑक्सीम्यूरेटिक गैस, और MnO2 के रिएक्शन में भी ये होता है, MnO2 प्लस HCl में भी यही हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो HCl प्लस O2 क्या दे रहा है आपको, क्लोरीन। कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट पूछा गया क्वेश्चन है काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl का इसमें हमने देखा हुआ है कि क्लोरीन एनोड पे लिबरेट होता है, ये एस ब्लॉक में ही देखा है हमने ये। सो अगर आप प्रिपरेशन मेथड्स देखो, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, सबसे पहले हमने किसके साथ देखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में था MnO2, ठीक है, PbO2 था, Pb3O4 था, KMnO4 था, K2Cr2O7 था। ठीक है, अब MnO2 जो है, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। MnO2 का एक और नाम लिख दीजिए आप प्लीज। MnO2 का एक और नाम है पायरोलूसाइड, पायरोलूसाइड और इसको हम DNF में पढ़ेंगे वापस। इट इज गोना बी यूज्ड टू प्रिपेयर KMnO4। पायरोलूसाइड और MnO2 होता है, क्या होता है, MnO2 होता है। ठीक है, इससे हम क्या बनाएंगे आगे जाके, KMnO4, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट ओवर देयर। सो सबसे पहले हमने जो प्रिपरेशन मेथड देखा है वो था MnO2 प्लस HCl। ये आपका वो रिएक्शन था जिसे क्लोरीन स्कील ने दिया हुआ रिएक्शन है, MnO2 प्लस HCl। ठीक है, फिर PbO2, सब में देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया, तो आपको ये सब रिएक्शंस, अगर आप ये सब रिएक्शन देखो तो सर इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद रखने हैं, MnO2, PbO2, Pb3O4। तो यस, ये क्या है, ये मेरा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पता रहना चाहिए कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, CaOCl ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट COH ट्वाइस डॉट 2H2O। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 -1, एवरेज होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है सर, ये मेथड क्या है, ये मेरा लैब मेथड है मेरा। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें इसके अंदर हमने क्या यूज किया था, NaCl MnO2, ये जो है इसके अंदर हमने क्या ऐड करना चालू किया, ऊपर से H2SO4 ऐड करना चालू किया, तो क्या लिबरेट होने लगा इसके अंदर, इसके अंदर लिबरेट होने लगा क्लोरीन गैस। ठीक है, क्या लिबरेट होने लगा, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस के साथ थोड़ा सा HCl भी बनने लगा, वो जो है वो उसको हमें निकालना था, इसके लिए हमने क्या यूज किया, ये दिख रहा है आपको, ये बीकर के अंदर हमने क्या यूज किया, बेसिकली ये बीकर के हमने यूज किया वाटर। तो HCl गैस एब्जॉर्ब कर लिया वाटर ने। अब यहाँ से इसके अंदर से अगर आप देखोगे, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके अंदर से मॉइस्ट क्लोरीन पास हो रहा है। मॉइस्ट क्लोरीन को एब्जॉर्ब करने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे इसके अंदर से क्या आएगा, इसके अंदर से आएगा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन को हम इस बीकर में यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी। इसके बाद डेकेंस प्रोसेस। डेकेंस प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कैटलिस्ट क्या है। डेकेंस प्रोसेस का कैटलिस्ट है CuCl2। क्या कैटलिस्ट है, CuCl2।
इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हमने अब तक क्या क्या देखा है क्लोरीन के बारे में? सबसे पहले देखा है कि उसका अकरेंस में कंपाउंड्स, याद है आपको कि हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या था? हॉर्न सिल्वर वाज नथिंग बट AgCl ओवर देयर, ठीक है। कार्बोनाइट क्या था? KCl MgCl2.6H2O, ठीक है। हॉर्न सिल्वर क्या था? AgCl। कार्बोनाइट क्या था? KCl MgCl2.6H2O, ठीक है। फिर रॉक सॉल्ट NaCl, सिल्वीन क्या है? KCl। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब ये जो मेरा बॉन्ड होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन आयोडीन, ठीक है। अब मैं इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए अगर साइज छोटा हुआ ना तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, साइज छोटा हुआ तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। तो इसके लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को जब तोड़ना होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। H2 मॉलिक्यूल इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसोसिएट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वैसे ही हम हैलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन बहुत डिफिकल्ट होना चाहिए तोड़ने के लिए, बट फ्लोरीन में क्या हो जाता है? फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। क्या होता है फ्लोरीन में? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि उसके छोटे से साइज में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करता है। इसके लिए फ्लोरीन को ब्रेक करना इजी होता है, फ्लोरीन को ब्रेक करना इजी होता है। तो सर किससे इजी होता है? क्लोरीन से ब्रेक करने में। क्लोरीन इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर, ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट Cl2, Br2, F2 और फिर I2 आता है। देखिए ये क्या है? ये मेरा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। हमें एक्चुअली लगता है कि ऑर्डर ये होना चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आपको लगता है कि ये ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑर्डर नहीं है। सर क्यों नहीं है ये? क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। ये समझा? ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है ये, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। एक ये और एक नेक्स्ट जो मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फ्लोरीन फ्लोरीन ये सर किसका ऑर्डर दिया है? ये मैंने ऑर्डर दिया है आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। किसका ऑर्डर दिया है मैंने आपको? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सर ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है क्लोरीन द मैक्सिमम, फिर फ्लोरीन, सॉरी फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन और फिर आयोडीन, ठीक है सर। ये क्या है यहाँ पे? ये मेरा है ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, और ये क्या है मेरा? आयोडीन, ठीक है। तो क्लोरीन हैज द मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन दी हैलोजेंस। क्योंकि हम क्लोरीन पढ़ रहे हैं, इसके लिए पॉइंट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ वापस, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्लोरीन के बारे में एक और चीज, हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं EgE के बारे में, ठीक है। EgE, Eg का ऑर्डर क्या होना चाहिए? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिपल्शन मिलता है। इसके लिए यहाँ पे भी क्लोरीन इधर आता है, फ्लोरीन लेकिन यहाँ पे इधर आ जाता है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब के सब वैल्यूज नेगेटिव होते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वो नोबल गैस बनेंगे तो स्टेबल हो जाते हैं। ये हमने पहले भी किया है, बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। EgE और ग्रुप 17 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 17। क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होता है क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन। Eg का ऑर्डर होता है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। फिर हमने आज देखा कार्बोनाइट का फॉर्मूला KCl MgCl2.6H2O, हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला AgCl, कार्बोनाइट KCl MgCl2.6H2O। NaCl क्या होता है? NaCl रॉक सॉल्ट। KCl क्या होता है? सिल्वीन। रेड लेड क्या होता है? Pb3O4। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्लस HCl will give you chlorine, CaOCl2 plus HCl will give you chlorine, CaOCl2 plus H2SO4 will give you chlorine। वैसे डेकेन्स प्रोसेस देखा, डेकेन्स प्रोसेस में HCl plus oxygen in the presence of catalyst like CuCl2 will give you chlorine, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन दी हैलोजेंस,
highest bond dissociation energy in the halogens, greenish yellow gas over there. ठीक है. Now chlorine is highly soluble in water, बहुत ज्यादा soluble है. और जब वो soluble होता है क्लोरीन वाटर बन जाता है. क्या बन जाता है? क्लोरीन वाटर होता है येलो कलर का. इसके लिए मैंने ये हाईलाइट किया वहां पे. क्लोरीन वाटर का अगर आपको किसने फॉर्मूला पूछा तो क्लोरीन वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? Cl2.8H2O. क्या होता है फॉर्मूला? Cl2.8H2O. It's a very poisonous gas. I don't know if you know this. World War I का बहुत ही बड़ा यूसेज हुआ था क्लोरीन गैस का. लॉट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन पूरा का पूरा केमिकल वॉरफेयर था. उसमें सबसे पहले जो यूज किया हुआ गैस था वो था क्लोरीन. क्लोरीन लीड्स टू सफोकेशन और ज्यादा सफोकेशन के बाद इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ ओवर देयर. क्लोरीन सबसे पहला गैस था. उसके बाद फॉस्जीन यूज किया सर हमने. सर फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है? COCl2. फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या है? COCl2. ठीक है. तो हमने यहाँ पे देखा हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अमंग द हैलोजेंस, highest electron gain enthalpy in the entire periodic table, greenish yellow gas over there. poisonous gas मैंने आपको बताया कि ये जो गैस है ये काफी ज्यादा यूज करते हैं हम. वर्ल्ड काफी ज्यादा यूज किया था. वर्ल्ड वॉर वन में यूज किया हुआ था ये गैस. मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ.